हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, आज हम देखने वाले हैं वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम किस तरह से बनाना है सेट्स के। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं 11th क्लास जो मैथ हम पढ़ते हैं या जहाँ भी मैथ में सेट आते हैं और उन सेट से संबंधित जब वेन आरेख आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो कुछ ऐसी कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं भाई कि इनके वेन डायग्राम कैसे बनाएं। ठीक है ना। तो बहुत बड़ी समस्या यानी कि बहुत बड़ी टेंशन बच्चों को लगती है किस तरह से इनके वेन डायग्राम बनाएं। तो आज आपकी ये टेंशन मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको लगभग सभी तरह के वेन डायग्राम मैं बनाकर बता दूंगा। ठीक है ना। तो बस आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और शुरू से अंत तक की वीडियो को बिल्कुल एक एक करके सारे डायग्राम देख लीजिए। ठीक है ना। तो बाकी आप दिक्कत बिल्कुल भी इसमें नहीं आने वाली और फिर हमेशा के लिए आप वेन डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि पहला जो गुण है यानी कि जब हम बात करते हैं वेन डायग्राम बनाने की तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमें इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखना है हमें, वो है भाई कि समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल जो सेट होता है, ये हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल जो सेट होता है तो वह क्या होता है वो आप समझिए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट की बात हम करें तो एक तरह से एक फैमिली होती है। ठीक है। फैमिली मतलब एक पूरा का पूरा ऐसा सेट जिसमें आपका उपसमुच्चय भी होगा यानी कि सबसेट होगा, पूरक होगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा। तो यानी कि सारे तरह के जो भी हम सेट्स के जो प्रकार पढ़ते हैं, समुच्चय के प्रकार पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इस यू के अंदर ज़रूर होंगी। ठीक है। यानी सेट और उसका एडेज सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब पूरी फैमिली है और सारे सदस्य इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि भाई इसके अंदर हम एक सेट ए ले सकते हैं, सेट बी ले सकते हैं, सेट सी ले सकते हैं, सेट डी ले सकते हैं। इस तरह से आप कई सारे सेट्स इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो कई सारे सेट यहाँ पे होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि इसके अंदर सभी सेट होते हैं एवं उनके प्रकार भी शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात थी। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं कि वेन डायग्राम बनाना कैसे है, वेन डायग्राम को। तो जैसे कि देखिए आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो इसको किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको दिख रहा है ए यूनियन बी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन का अर्थ होता है संघ, यानी कि ए के सेट में जो अवयव हैं और बी के सेट में जो अवयव हैं दोनों को मिलाकर हमें लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करिए कि भाई आप पहले एक यू बनाइए इस तरह से। थोड़ा सा डायग्राम अगर थोड़ा तिरछी आड़ी लाइन हो तो उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है। देखिए तो ये इस तरह से हमने एक यू बनाया, इसको क्या कहेंगे हम, यू। ठीक है। अब इसके अंदर दो सेट हैं, एक है ए सेट, तो ये बना दिया हमने, देखिए ए सेट, ये इसका नाम हमने रोक दिया ए सेट। ठीक है ना। इसके बाद फिर बनाना है बी सेट। अब देखिए बी सेट हम दूर नहीं बनाएंगे इससे, क्योंकि हमें यूनियन करना है, मतलब इनको मिलाना है। तो जब मिलाना है तो इसको पूरा नहीं मिलाना, बस थोड़ा सा नॉर्मली आप इसको इसके ऊपर से मिला दीजिए। ठीक है। थोड़ा बहुत गैप अंदर आ जाना चाहिए, तब ये बन जाता है अपना ए यूनियन बी। तो इसमें हम लिख देते हैं भाई ये अपने लिए क्या है, ये पूरा अपना ए है। ठीक है। और ये पूरा अपना बी है। अब इनका यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब है कि इन पूरों को आप आपस में मिला दीजिए। तो मिलाने का अर्थ ये हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए मैं इसको मिला देता हूँ, ये मैंने इसको पूरा इस तरह से पूरा लाइनिंग करके आप इनको मिला सकते हैं, यानी पूरा का पूरा कवर करना है आपको। ठीक है ना। पूरा इसको कलर कर दीजिए, ये इस तरह से पूरा का पूरा आपने कलर कर दिया है, यानी कि डार्क कर दीजिए आप इसको। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा ए यूनियन बी बन गया है। ठीक है। पूरा डार्क कर देंगे तो ए यूनियन बी बनेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले क्या बनाएंगे आप, यू बनाएंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय बनाएंगे एक। तो ये स्क्वायर की यानी कि एक तरह से रेक्टेंगल आयताकार रूप में यू का शेप बनाया जाता है। ठीक है। तो ये यू हो गया यानी कि समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ भी आपको ए सेट चाहिए और बी सेट चाहिए और इनका करना है इंटरसेक्शन। अब आपको पता हो कि ये इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब सर्वनिष्ठ, यानी इसमें कॉमन चीज़ों को देखा जाता है, कॉमन एलिमेंट क्या है उनको देखा जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इनको दो सेट को एक दूसरे के ऊपर कवर कर दिया। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि भाई इसमें इंटरसेक्शन क्या हुआ। तो इंटरसेक्शन देखिए इनके जो बीच का पॉइंट है ये, इसको अकेला आप क्या करेंगे, डार्क। जब इसको आप डार्क कर देंगे इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपका क्या, इंटरसेक्शन। अब हम इसको यहाँ लिख भी देते हैं भाई कौन सी चीज़ क्या बन गई। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो पूरा बना, इस पूरे को हमने क्या कहा, इस पूरे को हमने कहा कि भाई ये है ए यूनियन बी। ठीक है। ये पूरा ए यूनियन बी है, पूरा डार्क कर देंगे तो।
और अकेला बीच का जो पार्ट है उसको हम जब क्या करते हैं डार्क कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन। ये पूरा बना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दो डायग्राम मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे आगे वाली डायग्राम की कि उन्हें कैसे बनाना है। जैसे कि आपको देखिए अब यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का अर्थ क्या हुआ? ए माइनस बी का मतलब होता है कि भाई हमें केवल क्या करना है, केवल ए के अवयव। इसका मतलब होता है कि भाई केवल ए के अवयव, ठीक है। किसके अवयव चाहिए हमें? केवल केवल ए, ओनली ए। तो केवल ए के अवयव दिखाई देना चाहिए, ठीक है, केवल ए। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम आपको मैंने बताया है, सबसे पहले आप बनाएंगे क्या? एक यू। ये बनाया आपने, मान लीजिए एक यू, ठीक है। ये एक यू है, इसे हमने कहा यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो सेट चाहिए आपको। एक सेट है आपका ए और एक सेट है आपका बी। अब ये इसके ऊपर से ही जाएगा, ध्यान रखिए, यानी थोड़ा बहुत गैप आपके अंदर आना चाहिए दोनों सेट का, ठीक है। ये ए सेट था और ये बी सेट है। अब क्या करेंगे आप? आपको केवल ए चाहिए, मतलब जो केवल ए का पार्ट होता है वो क्या बनता है? केवल ये इतना, ठीक है, यही वाला पार्ट है केवल ए का। केवल ए की बात हो रही। देखिए इस वाले पार्ट में बी भी शामिल हो गया था, बी, इसलिए हम केवल ए को ही काला करेंगे, यानी कि डार्क करेंगे, जिससे कि पता चल सके कि भाई कहाँ पे ए माइनस बी आएगा। तो ये जो है ए माइनस बी का पार्ट है, जिसको हम ए माइनस बी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी जो पार्ट था वो बी के अंदर भी आ गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ए माइनस बी को केवल ए आप दिखाना है केवल करके, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, इसके बाद हम देखते हैं बी माइनस ए कैसे बनाएंगे। तो बी माइनस ए के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाइए, यानी कि यू बनाइए। तो यू बनाएंगे सबसे पहले, और यू बनाने के बाद इसमें दो हमें सेट लेना है। तो एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया बी, और इसमें हमने थोड़ा सा एक दोनों भागों को अंदर भी कर दिया है, ठीक है, मतलब दोनों को थोड़ा सा क्रॉस हम कर लेते हैं। अब देखिए ये बीच वाला पार्ट तो इंटरसेक्शन होता है, हमने देखा है, लेकिन हमें चाहिए बी माइनस है, मतलब केवल क्या है? अब ये है केवल आपके पास बी, इसको कहते हैं केवल बी, ठीक है। तो केवल बी आपको निकालना है। तो केवल बी कैसे आएगा? तो केवल बी में केवल हम जो है ना बी वाले पार्ट को ही डार्क करेंगे, क्योंकि बाकी जो पार्ट था इसका आधा भाग, वो थोड़ा सा जो भाग है वो ए के अंदर भी शामिल हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम केवल यहाँ तक का पार्ट जो है ना ये पूरा डार्क करेंगे। तो ये जो पार्ट हुआ ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया आपके लिए क्या? बी माइनस ए। तो देखिए ये डायग्राम हो गया बी माइनस ए का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो देखिए नेक्स्ट जो आगे है क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है आपको? तो इसमें दिया हुआ है ए डैश, ठीक है। तो ए डैश बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहला काम है कि भाई पहले आप बनाएंगे यू, ठीक है। तो ये बनाया आपने, देखिए यू, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके अंदर दिया है एक ए सेट, ठीक है, ये मान लीजिए एक ए सेट है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये अगर ए सेट है तो ए डैश का मतलब हुआ कि भाई केवल हमें ए को छोड़ना है, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं उसको छोड़ के बाकी सब रहता है आंसर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डार्क करना है किसको? केवल ए को छोड़कर। तो बाकी जो पार्ट दिया है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, यानी कि पूरा पार्ट डार्क कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये पूरा पार्ट डार्क हो जाएगा, केवल ए को हमें छोड़ना है। तो ये वाला पार्ट जो बना ये बन गया ए डैश, इसको क्या कहते हैं हम? ए डैश वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये पूरा जो भाग बन गया, ये पूरा भाग हो गया अब ए डैश, ठीक है। मतलब ये जो अंदर था ये तो पूरा ए था, लेकिन ए में जो है एलिमेंट जो थे उनको हमने छोड़ दिया, बाकी सबको डार्क कर दिया, मतलब ये पूरा ए डैश बचा, ठीक। इस तरह से बनाना है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको दिखाई दे रहा है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब आप यहाँ पे बात एक समझिए कि इक्वल लगा हुआ है, मतलब दोनों का सेम जो मीन है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो पहले हम यूनियन वाले को बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी बन जाएगा साथ में। कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको बनाना है यू, ठीक है, और इसके बाद आपको लेना है एक सेट ए और एक और सेट लेना है जो इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हुए जाएगा, सेट बी। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक है। अब दोनों का यूनियन, तो यूनियन का अर्थ क्या हुआ? यूनियन का अर्थ हुआ कि दोनों आपस में पूरे पूरे मिले हुए हैं, ठीक है, दोनों आपस में पूरा पूरा मिला हुआ है। अब मान लीजिए ये पूरे अगर आपस में मिले हुए हैं तो हम इनको पूरा डार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना।
तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये पूरा मैंने कर दिया इसको डार्क, इसको मैं कलर दूसरे से करते या इसी से कर लेते हैं। चलिए तो पूरा हमने डार्क कर लिया इसको इस तरह से, ये पूरा डार्क हो गया। जब ये पूरा डार्क हो जाएगा तो ये तो ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये पूरा हो गया ए यूनियन बी। लेकिन हमें चाहिए इसका होल डैश देखिए, तो होल डैश चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस बदल जाएगी। कैसी प्रोसेस बदल जाएगी, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो ए यूनियन बी है, और जो इसके बाहर बचा हुआ है वो इसका डैश है। यानी कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में आए हैं वो इसके बाहर नहीं हो सकते, यानी जो बाहर का पार्ट बचा वो पूरा अपने लिए क्या बनेगा, इसका होल डैश बनेगा। तो इसी को दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने ये बनाया सेट ए और ये बनाया सेट बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम साथ में कर लेते हैं और ठीक है। तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए इसमें जो है सेट ए और ये सेट बनाया बी, थोड़ा सा क्रॉस करके बनाएंगे। तो ये बनाया ए और ये बना बी। अब दोनों को देखिए हमने मिला दिया, मतलब यूनियन तो हो चुका है। लेकिन हमें बताना है कि भाई इसमें जो बाहर का पार्ट है वो पूरा अपने लिए क्या है, वही है अपने लिए पूरा कौन सा, ए यूनियन बी का होल डैश। यानी कि जो बाहर जितना भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये सारा का सारा क्या है अपने लिए, ये पूरा अपने लिए बनेगा क्या, ए यूनियन बी का होल डैश। ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है आपको बाहर, ये पूरा का पूरा क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये पूरा का। बाकी ये जो अंदर थे वो तो आपके साथ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अंदर वाले हैं ये आपका ए था और ये आपका बी था, और ये जो पूरा है ये पूरा मिल गया तो ए यूनियन बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये ए यूनियन बी का होल डैश हो गया। और इसी पूरे पार्ट को हम कह सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इसी पूरे भाग को क्या कहेंगे, इसी पूरे को हम कहेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई देखिए ए डैश का मीन ए नहीं है, बी डैश का मीन बी नहीं है, तो नहीं है तो हमने डार्क नहीं किया इनको। और इंटरसेक्शन का मीन ये हुआ कि भाई कॉमन भी कौन सा आएगा, ए नहीं और बी नहीं में कॉमन भी कौन सा आएगा, जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इतना हम ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें, आप बस सोचिए कि ए यूनियन बी का जो होल डैश बनेगा वही आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है हमको वो हम समझते हैं। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, ये एक यू बनाएंगे, ठीक है। यू का मीन हम समझ ही चुके हैं। यू क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि समष्टि है, समुच जिसमें सारी फैमिली होती है, यू बनाया। फिर अंदर आपको चाहिए एक सेट ए, ये बनाए सेट ए, और एक सेट बनाएंगे बी जो कि इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए चलिए ये एक सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसमें लिखा इंटरसेक्शन, यानी पहले तो इनका इंटरसेक्शन बनाना है। तो आपने देखा कि भाई इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये तो देखिए बीच में क्या है, इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं इसका इंटरसेक्शन। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आपको चाहिए होल डैश, तो आप समझिए जरा भाई, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो कुछ भी भाग आया है, जैसे ये आया भाग, तो डैश अगर लग जाता है तो डैश लग जाएगा, इसका मतलब हुआ कि इसको छोड़ के जो बचा है वो पूरा क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। तो उस पूरे को हम डार्क कर देंगे जो यहाँ पे इसको छोड़ के बच रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसी का मैं एक और डायग्राम पास में कर देता हूँ कि भाई अब हमें इसका डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बनाना होगा हमें क्या, तो सबसे पहले बनेगा यहाँ पर कि क्या बनेगा, इसका जो है यू बनेगा, ठीक है। तो हम दोबारा से एक बार फिर से यू बना लेते हैं। ये देखिए फिर से हमने बनाया यू, और इसमें दो सेट लिए, एक सेट ए और एक सेट बी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन चलेगा, सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको छोड़ के बाकी पूरे भाग को क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पूरे भाग को मैं डार्क करूँगा। तो डार्क इस तरह से मैं आप इसको करके दिखा रहा हूँ, आप इसको स्केल की मदद से भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐसे डार्क हो जाएगा। तो ये डार्क इस तरह से जब आप कर देंगे इसको, ठीक है ना, ये मैं ऐसा पूरा करके दिखा देता हूँ। ये पूरा डार्क करना है आपको, इनको छोड़ना है केवल जो अंदर है, बाकी ये पूरा डार्क है, ठीक है। केवल ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है इंटरसेक्शन वाला, बस उसको बचा के रखना है, बाकी पूरा डार्क हो जाएगा ये। तो ये जो पूरा डार्क हो गया इसी को कहते हैं आप क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ।
तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज का डायग्राम, ठीक है ना, ये बन गया है। तो ऐसे आपको जो है ना ये डायग्राम बनाना है पूरा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आपको। अगर क्लियर नहीं आ रहा है समझ तो आप समझ लीजिए कि भाई इसको हमें यहाँ से ये पूरा जो है ना डार्क करना है, बस ब्लैक को छोड़कर, ठीक है ना, पूरा पार्ट डार्क कर दीजिए टोटल पूरा। तो ये जो बनेगा ये पूरा बन जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज, और साथ में इसी को हम कहते हैं ए डेज यूनियन बी डेज, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, एक जैसा डायग्राम दोनों में बनेगा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या आपको बताया है, बस उस तरह से आपको बनाना है चीज़ को, ठीक है। जैसे छोटा सा डायग्राम बना के बताऊँ तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से बना लेंगे आप। ये बनाया सेट ए, ये बनाया सेट बी, बस बाकी ये दिख रहा है ना ये पूरा भाग, ये पूरा डार्क कर देंगे आप इस तरह से ये, और जो बीच में रह जाएगा देखिए जो आपको बिना डार्क किया वो भाग दिख रहा है, बस वो आपका रह जाएगा। बस यही होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपके 3 सेट आ गए हैं। अब कितने सेट आ गए हैं, 3। तो इन तीनों सेटों को किस तरह से बनाएंगे वो आप देखिए। सबसे पहला काम है आपका यू को बनाना। तो चलिए आइए ये बना लेते हैं हम यू, ठीक है, ये बन गया है यू। अब यू बनाने के बाद इन्हें आपको इस तरह से मिलाना है देखिए कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के अंदर आ जाएं। तो इस तरह से मैंने देखिए ये भाग बना लिए, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब यहाँ लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, चाहे तीनों का कॉमन। तो भाई तीनों में कॉमन तो देखिए ये पॉइंट दिख रहा है बस आपको यहाँ, ठीक है, यही दिख रहा है ना। तो बस ये जो पॉइंट होता है इसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन सी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का इंटरसेक्शन ये आपका निकल गया यहाँ पे, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर आपको सेट ए बी सी के अंदर फिर से आपको क्या बनाना है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको बनाना है क्या, ये तो पूरा यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, और इसी में सेट सी दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो हम ये लिख देते हैं देखिए सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये लिखा हुआ है। आपको बी यूनियन सी करना है। तो समझिए बात, बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट ये अकेला आप क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। तो डार्क का मीन ये हुआ कि भाई ये जो दिख रहा है ना ये हमने क्या कर दिया डार्क, केवल बी वाला पार्ट पूरा डार्क करना है, और साथ में देखिए यहाँ तो ये आ ही जाएगा पूरा, और सी वाला पार्ट भी आपको पूरा डार्क करना है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, केवल ये इतना पार्ट आपने डार्क कर दिया, ठीक है। ये बाकी जो बचा है वो बचा रहेगा। तो ये पूरा जो भाग आया ये अपना क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सॉरी बी यूनियन सी आ गया, ठीक। कौन सा भाग आ गया, बी यूनियन सी। इस तरह से आपको इसको निकालना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से इसको करना है। अच्छा साथ में देखिए आपको बी यूनियन सी में क्या है, ये बी का ये पार्ट भी है, तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, बी पार्ट ही तो था पूरा। तो पूरा बी पार्ट आपको जो है डार्क करना होगा, बी और सी पार्ट, तब जाकर ये जो है आपका बी यूनियन सी बन पाएगा 3 सेट में, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था आपका बी था और ये वाला सी था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको निकालना है केवल क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे यहाँ पे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा। अच्छा ये भी 3 सेट में ही चल रहा है, कितने सेट में चल रहा है, 3 सेट में। वैसे तो नॉर्मल तो हमने बता दिया आपको किस तरह से निकालना है, लेकिन अब ये 3 सेट में, तो यू बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी, और ये हो गया सेट सी, ठीक है। ये लिख देते हैं हम, देखिए सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये ए का भाग है, ये बी का भाग है। तो जो पार्ट केवल ए और बी में है बस वही आपको इंटरसेक्शन में लेना है। जैसे कि देखिए ये जो भाग दिख रहा है ये पूरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो भाग है वो तो देखिए सी में भी आ गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला भाग जो है सी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें केवल इतना सा ही भाग इसमें लेना होगा, ठीक है, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो बी वाले भाग में ये आ जाएगा। अच्छा देखिए बी वाले भाग में ये भी पार्ट रहेगा, ठीक है। ये भी क्यों रहेगा, क्योंकि भाई पूरा का पूरा सेट लेना है, पूरा सेट ए और पूरा सेट बी। तो ये पूरा सेट आप जब ले लेंगे
तो इसके अंदर जो आएगा देखिए, ये जो कॉमन भाग यही है ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसे हम दो सेट में करते थे उसी तरह से यहाँ भी इसमें करना है हमें, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए, इस तरह से इसको हमें करना है। अब देखिए पास में जो दिया है इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी वही तरीका, ए इंटरसेक्शन सी बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन सी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें करेंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे यू और फिर यहाँ पे लेना है सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये इस तरह से आप लेंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ए इंटरसेक्शन सी करना है, तो ए इंटरसेक्शन सी में देखिए ये पूरा भाग जो जा रहा है ये सी सेट का है और ये वाला जो पूरा है ये पूरा बी सेट है। तो इसमें देखिए कॉमन केवल ये आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये जो पार्ट हुआ ये आपका ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब चलिए हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करना है कि भाई पहले आपको दिखाई दे रहा है 3 सेट हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है। तो 3 सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसी के सामने इसकी वैल्यू लिख रखी है, तो आप जो अगर इसको बना लिया आपने तो ये भी बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 3 सेट बनाइए। ये आपने बनाया सबसे पहले क्या, यू, ठीक है ना। तो ये मैंने एक यू बना दिया, ऐसे ही रफ बना दिया है, तो ये बन गया यू, ठीक है। ये बनाया मैंने सेट ए, ये मैंने बनाया सेट बी और ये बनाया मैंने सेट सी। इस तरह से मैंने 2-3 सेट बना दिए, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया और सेट सी हो गया। अब आपसे कहा है इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले आप देखिए कि बी यूनियन सी कहाँ है, तो भाई आप देखेंगे बी और सी दो सेट ये, मान लीजिए ये दोनों यूनियन में है, ठीक है। किस में, दोनों यूनियन में, यानी दोनों मिले हुए हैं। लेकिन आपको करना है इसका इंटरसेक्शन दोनों का किसके साथ, केवल ए के साथ। किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ करना है, ठीक है। तो ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए भाई जैसे आप देखिए ए का पार्ट जो है ना बी और सी में मिलना चाहिए। तो देखिए ए ये है पूरा ए सेट, ठीक है। और ए सेट में केवल ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट देखिए बी में भी आ रहा है, किस में आ रहा है, बी में। और देखिए इधर ये सी में भी आ रहा है, आ रहा है। तो ये जो पार्ट बना ये इनका इंटरसेक्शन बनेगा, किसका, ये बन गया किसका इंटरसेक्शन, भाई ए इंटरसेक्शन बना किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब आप कहेंगे इनको मैंने डार्क क्यों नहीं किया, भाई ये पहले से मान लीजिए यूनियन में ही है, ठीक है। जरूरी नहीं डार्क ही करें, ये पूरा यूनियन में ही है, क्योंकि डार्क करते तो फिर ये इंटरसेक्शन कैसे दिखाते हैं, वो दिक्कत आती है आपको। तो बी यूनियन सी था लेकिन इनका इंटरसेक्शन ए के साथ दिखाना था, इसलिए केवल ए पार्ट को हमने इंटरसेक्शन यानी डार्क करके बताया है, ठीक है ना। तो ये ए पार्ट जो दोनों में आ रहा था वो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा यही का ये पार्ट देखिए इनके सामने जो दिया है ये, इसी का आंसर ये होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों का देखिए ये डार्क हो गया ये पार्ट, और फिर ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी का भी देखिए ये पार्ट यहाँ पे डार्क हो गया, ठीक है। और फिर इनका यूनियन, यूनियन मतलब दोनों के इंटरसेक्शन का यूनियन, यानी ये पूरा मिला हुआ भाग ही तो यूनियन हो गया। यानी दोनों तरफ के आंसर सेम हो जाते हैं, आप कोई भी एक बना दो दोनों तरफ का बन जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो को, ठीक है, ताकि आगे आगे आने वाली चीज़ें भी आपको पता चल सकें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो भाई इसमें भी देखिए 3 सेट हैं। चलिए ये बना लेते हैं तीनों सेट, ये बना लिए 3 सेट, ठीक है ना। ये आपके तीनों सेट बना लिए हमने। देखिए ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी। एक दो सेट बड़े भी बन जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है ना। ये सेट ए, सेट बी और सेट सी बन के तैयार। अब आपको क्या करना है, ए का यूनियन करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी के साथ आपको इसका यूनियन करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कैसे यूनियन होगा इसका, वो हम समझते हैं। तो आपको इसके लिए करना होगा क्या, पहले तो आप ये देखिए कि भाई इसमें सबसे पहला काम कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें इस तरह से हमें करना है कि आपको कहा है कि भाई पहले तो बी यूनियन सी, ठीक है, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला जो पार्ट है
ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी हुआ, मतलब बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ठीक है, ये बी और सी सेट का भाग है केवल। ठीक है, ये ले लिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई साथ में ए यूनियन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी इसमें ए है तो उस ए का भी पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी इस पूरे ए वाले पार्ट को भी आप डार्क कर देंगे साथ में। ठीक है, तो जब ए वाला पार्ट भी पूरा डार्क हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा पार्ट आपके लिए बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर नेम देखें तो भाई इनके नेम आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये जो है आपका ए था। ठीक है, कौन सा था, ए सेट। ठीक है, और ये जो बन गया है ये बी इंटरसेक्शन सी बना था। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आपको करना है सेम। ये इसी के लिए भी सेम यही डायरेक्शन बनेगा, यानी पूरा यही डायग्राम बनेगा। तो सेम रहता है दोनों के लिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक है, वितरण नियम कहलाता है ये। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। तो जो आगे है देखिए इसमें, तो आगे हम आएंगे। देखिए ये दिए क्वेश्चन आपको भी, ये थोड़े से और भी टफ लगते हैं देखने में। तो इनमें क्या करना होता है, तो इनमें क्या करना है वो आप समझिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है क्या बनाना है, तो पहले आप बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, कितने सेट चाहिए आपको, आप कहेंगे सर 3 सेट चाहिए, क्योंकि तीनों सेट की बात हो रही है। तो चलिए आइए 3 सेट बना लेते हैं। तो ये पूरा यू होता है। ठीक है, सेट ए बनाया, सेट बी बनाया और सेट सी बनाया। ठीक है, ये हमने तीनों सेट बना दिए। अब आपको यहाँ देखना है कि भाई सी माइनस बी हो रहा है, तो सी माइनस बी का मतलब क्या होता है, सी माइनस बी का मतलब यहाँ पे होता है कि केवल सी की बात हो रही है। तो केवल सी का मतलब भाई इसमें सी में से देखिए बी पार्ट पूरा हट गया। जब बी पार्ट पूरा हट गया तो केवल क्या बचेगा, सी बचेगा। इसे हम पहले बना देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब इसमें केवल देखिए सी पार्ट ये बच रहा है बस। ठीक है, बाकी पार्ट तो इसका सी का कहाँ जा रहा है, वो अपना बी में भी जा रहा था, इसलिए हमने पहले इसको यहाँ से इतना किया। ठीक है, इसको डार्क कर दो पहले, तो ये जो बचा हुआ भाग इसको डार्क किया सबसे पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए थोड़ा सही से। तो देखिए इसको जो है हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ब्लैक से। ये सेट बन गया था ए, ये सेट हो गया था आपका बी और ये सेट हो गया आपका सी। ठीक है, इनके नेम भी हम लिख लेते हैं ब्लैक से। देखिए बी, ए और ये सी। तो सी वाला पार्ट हमने केवल क्या किया, डार्क। तो ये बन गया सी माइनस बी, इसको कहते हैं सी माइनस बी। अब बात यहाँ पे ये आ रही कि ए डैश के साथ इसका इंटरसेक्शन है। तो ए डैश के साथ जब इसका इंटरसेक्शन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए डैश वाला पार्ट कहाँ है इसमें, वो देखिए। जब आप देखेंगे देखिए ये है पूरा ए, ये पूरा क्या ए है। अब बात यहाँ पे ये आती है, जब ये पूरा ए है तो ए डैश कहाँ है भाई। ए डैश मतलब ये होता है कि ए के अंदर जो अवयव है उन्हें छोड़ दो, तो बाकी अवयव तो इधर बाहर बचेंगे, क्योंकि ये तो बी का पार्ट था और बी पहले ही घट चुका है सी में से, तो केवल बचा सी अकेला। और ए डैश इसमें लेना नहीं है। ठीक है, मतलब ए लेना नहीं है, तो ए डैश तो बाहर है केवल। ठीक है, तो बाहर ये पूरा का पूरा जो पार्ट घूम रहा है, ये पूरा क्या घूम रहा है, ए डैश ही तो घूम रहा है इधर बाहर, जिसमें ए नहीं है। ठीक है, कुछ और है, और इंटरसेक्शन भी हो रहा है साथ, यानी ए डैश वाले पार्ट के साथ इंटरसेक्शन। तो सी का वह पार्ट जो ए डैश में भी शामिल है वो यही है बस केवल। तो इसलिए बस इतना सा डैश होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, यही इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, तो इसका डायग्राम केवल ये बनेगा, बस इसको इतना आपको करना है। देखिए नेक्स्ट जो दिया है इसमें हम बना के देखते हैं। अब देखिए, तो नेक्स्ट जो दिया है इसमें क्या दिया है, ये आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए सबसे पहले 3 आप जो है सेट बनाइए और इसमें जो है यू ले लीजिए। तो यू तो ये पूरा बन चुका है। अब 3 सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये आपने 3 सेट ले लिए। ठीक है, इनके आप नेम भी लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी और सी। आपसे कहा है ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए बी यूनियन सी का। तो बहुत आसान भाई, बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि भाई ये बी यूनियन सी, इनको आप मान लीजिए अगर डार्क करते हैं, तो चलिए मान लो अगर डार्क इनको हमने कर दिया, लेकिन आपके साथ लिखा है इंटरसेक्शन, किसके साथ है, ए डैश के साथ। तो ए डैश का मतलब क्यों भाई, ए है ये, ठीक, ये क्या है ए। और ए डैश की अगर बात करें तो ए डैश मतलब होता है ए जहाँ पर नहीं है वो पार्ट केवल ए डैश होता है, यानी बाहर वाला पार्ट, ए सेट के बाहर जितना भी पार्ट बचा है ये सब क्या ए डैश बचा हुआ है। और इसी ए डैश के साथ आपको इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का। तो देखिए अब आप ध्यान से अगर देखें तो बी यूनियन सी में केवल ये आएगा। देखिए केवल बी पार्ट की बात हम कर रहे हैं, तो केवल बी पार्ट को ही आप क्या करिए, डार्क करिए। बाकी और पार्ट तो ए का है। देखिए जो पार्ट उधर बचा है ए के साथ, वो एक सेट ए का है। ठीक है, तो सेट ए की हमें बात नहीं करना, हमें केवल बात करना है बी और सी की।
क्योंकि बी और सी का यूनियन हो रहा है, तो बी और सी का कर दिया यूनियन। ठीक है, आप कहेंगे कैसा यूनियन किया है, तो भाई इसी तरह से यूनियन होगा। बस आप थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए कि भाई ये जो हमने डार्क कर रहे हैं ये पार्ट किसका कर रहे हैं, केवल हम डार्क केवल बी यूनियन सी के लिए। ठीक है, बी और सी का डार्क कर दिया, ये बी और सी पूरा डार्क हो गया। अब ये यूनियन हो गया, अब इंटरसेक्शन भी दिया था ए डैश का, तो भाई इंटरसेक्शन ही तो हो गया ये। आप ध्यान से देखिए भाई, ये पूरा बी और सी था, पूरा क्या था ये बी और सी। तो बी और सी का हमने पहले क्या किया, यूनियन, तो यूनियन हो गया पहले। अब ये पूरा यूनियन वाला जो पार्ट है ये पूरे ए डैश में भी कॉमन है कि नहीं, पूरे ए डैश पूरा देखिए चारों तरफ ये क्या हो रहा है, ये पूरा चारों तरफ ए डैश ही बचा है बस केवल। और इस ए डैश में आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका क्या हो गया, कॉमन मिल गया इसमें, तो दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन हो गया किसका, ए डैश का। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए डैश का इंटरसेक्शन हो गया, इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, तो आगे देखिए ये दिया हुआ है, इनका करना है आपको यूनियन। तो इनका यूनियन कैसे होगा वो आप समझिए अब। तो देखिए यूनियन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो भाई इसका जो यूनियन हम करेंगे तो यूनियन करना बहुत आसान है इसका, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट बस आपको क्या करना है, केवल 3 सेट लेना है बस। ठीक है, क्या लेना है, 3 सेट। जैसे हम ए यूनियन बी करते थे उसी तरह से ए यूनियन बी करते थे, उसी तरह से इन तीनों का भी यूनियन हो जाएगा। सभी को आप चाहो तो डार्क कर दीजिए, वो काम सही है। ठीक है ना, तो ये सेट ए था, ये सेट बी था और ये सेट सी था, बस तीनों को क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। तो भाई तीनों को ही डार्क कर देंगे तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, सभी को डार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया है। ठीक है, पूरा डार्क कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये तो आसानी से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। ये दिया है आगे वाला क्वेश्चन, आपको इसमें ए डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालना है बी का। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं है। सबसे पहले आप बनाएंगे एक यू, और यू के साथ लेंगे आप 2 सेट। ठीक है, तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ। तो देखिए बी तो ये पूरा है, ठीक है, बी तो पूरा है ही, लेकिन आपको इंटरसेक्शन करना है ए डैश के साथ। अब आप ये बताइए भाई, ये तो पूरा ए था, तो ए पार्ट को छोड़ के जो पार्ट बचा है वो पूरा क्या बचता है, ए डैश। यानी बाहर जो भी बचेगा उसमें ए डैश कहीं ना कहीं सब में होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सब में ए डैश के एलिमेंट घूम रहे होंगे, तो उन ए डैश वाले एलिमेंट में आपको बी का इंटरसेक्शन चाहिए। तो बी वाला पार्ट तो भाई यही बचा केवल। अब ये पूरा ए डैश के साथ कहीं ना कुछ एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें केवल ये इतना पार्ट आपको डार्क करना है, पूरा ए भाग पूरा छोड़ दो, और जो बी का पार्ट था उसको अकेला क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। बस ये वाला जो पार्ट बचा है ये पूरा डार्क हो जाएगा साइड में। बस ये बन गया आपका ए डैश के साथ इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ए भाग को पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे ही देखिए जब आप यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ करेंगे तो बी भाग को पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बी डैश का मतलब हुआ बी को छोड़ना है। ठीक है, बी नहीं है जिसमें, तो ये था ए, ये था बी, तो आपको ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ चाहिए। तो बी डैश मतलब बी डैश तो बाहर रहता है, तो बाहर कहीं है, तो उसमें आपका ए वाला जो है ना पूरा कॉमन मिल जाएगा, तभी तो इंटरसेक्शन बनेगा। तो आपको ए वाला भाग अकेला क्या करना है, डार्क करना है। बाकी बी वाला पार्ट देखिए पूरा ये यहाँ से पूरा छोड़ दो आप। ठीक है, इसको आपको इंटरसेक्शन करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर का भाग आपको पूरा बाहर मिल जाएगा। ठीक, कहाँ मिल जाएगा, बी डैश में। बी डैश आपका कहीं ना कहीं चारों तरफ होगा। ठीक है, इसलिए ये पूरा भाग ए वाला इसके अंतर्गत आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बी डैश में आ जाएगा, इसलिए ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट बचा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन्हें हमें करना है। ये आपका क्या था, ए था, और यहाँ आपका ये बी था। ठीक है, तो बस ये इस तरह से आप इनको बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से आप सारे डायग्राम तैयार कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यूनियन वाला पार्ट है। तो यूनियन में क्या करना है, यूनियन भी बहुत आसान है। बस इसमें आपको करना है क्या है, सबसे पहला काम कि पहले बनाइए क्या, एक सेट। ठीक है, तो पहले तो आप बनाएंगे सेट, और इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, पहले सेट बनाइए।
तो आपने लिया सबसे पहले एक u, ये लिया u, और u में आपने बनाया क्या, एक सेट a और एक सेट b, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, ये मान लीजिए सेट a है और ये सेट आपका b है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, अब ये बन गया सेट a और सेट b। अब आपको क्या करना है इसमें, तो आपको करना है ये है कि भाई इसमें जो है आपसे कहा यूनियन निकालना है, तो ये पूरा u है और b डैश के साथ इसका यूनियन करना है। तो b डैश के साथ यूनियन करना है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप अगर देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, पहले इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दो क्वेश्चन एक जैसे आ गए, एक बार इंटरसेक्शन साथ एक बार यूनियन के साथ। तो अब देखिए ए तो है इसमें, ये पूरा ए दिख रहा है, ये पूरा क्या है ए, ठीक है, और बी डैश के साथ यूनियन है। तो बी डैश कहाँ होता है भाई इसमें, अब आप कहेंगे ये तो बी था, तो बी डैश कहाँ हुआ, बी डैश हुआ अपना बाहर, इधर कहीं बाहर होगा बी डैश, ठीक है, बाहर एलिमेंट घूम रहे होंगे बी डैश के। तो बाहर जो है, तो हमें केवल यूनियन करना है, तो मिला दीजिए किसके साथ, हमें केवल किसके साथ मिलाना है, पूरा ये हमें मिलाना है इसको ए वाले के साथ। बी डैश पूरा किसके साथ मिल जाएगा, ए के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, किसके साथ मिल जाएगा, ए के साथ। जब पूरा बी जो है ए के साथ मिल जाएगा, इसका मतलब हुआ भाई पूरा डार्क हो जाएगा। हम इसको पूरा एक बार फिर से कर देते हैं डार्क, यानी देखिए बी छोड़ दीजिए और पूरा बी के साथ डार्क कर दीजिए। तो इसमें क्या हुआ भाई, ए यूनियन करना था बी डैश के साथ, तो ए जो पार्ट है पूरा ये पूरा पार्ट जो है ए का, ये डैश हो जाएगा किसके साथ, पूरे बी डैश के साथ। अब बी डैश तो पूरा बाहर ही था, यानी ये पूरा जो बाहर दिख रहा है बी सेट के बाहर, ये पूरा बी डैश का ही काम कर रहा है अपने लिए, और इसको पूरा यूनियन करना है अपना किसके साथ, ए सेट के साथ। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा जो है डार्क कर दिया पूरा, केवल किसको छोड़ा है, बी को, ठीक है। तो ये जो अंदर बचा है ये पार्ट, ये केवल किसका बचा है, बी का बचा है। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन में देखें, तो इसमें ए डैश के साथ करना है। तो सबसे पहले दो सेट बनाए मैंने, देखिए अंदर, ठीक है ना, ये मैंने बनाए दो सेट, तो ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी, ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी। तो आपका काम ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको समझना है ये है कि इसमें देखिए बी के साथ यूनियन हो रहा है ए डैश का, तो ये तो पूरा बी है, लेकिन ए डैश कहाँ मिलेगा भाई, ये तो पूरा ए हो गया, ये क्या हो गया ए, ठीक है, ये ए है, लेकिन आपको ए को छोड़ना है। तो ए को छोड़ के जो बाकी बचता है उस पूरे को आपको मिलाना है, सबको साथ में करना है, यूनियन हो रहा है ना इसलिए। तो जब यूनियन हो रहा है तो हम पूरा बी को जो है किसके साथ मिला देंगे, पूरे जो बाहर इसमें ए डैश जो घूम रहा है, भाई ए डैश कहीं तो घूम रहा होगा ना इसमें पूरे में, तो इसमें पूरे में जो ए डैश घूम रहा है तो उसका बी के साथ मिलान कर दो पूरा, क्योंकि बी के साथ ही यूनियन हो रहा है ना ए डैश का। तो ये पूरा जो पार्ट बना, ये जब पूरा हम डार्क करेंगे तो ये पूरा किसका पार्ट बना, तो ये बन गया ए डैश के साथ यू का बी का यूनियन, और यहाँ पर क्या हुआ था, ए के साथ यूनियन बना था बी डैश का। तो इस तरह से आप देखिए इनको बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा डायग्राम आपको थोड़ा अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन आप इसको समझिए किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ। तो आप जब अच्छे से इसको पेज पे अच्छे से बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। चलिए देख लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस जो आपके काम की हैं, जो आपको आगे काम में आएंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है। और भाई लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है ना। बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप बिल्कुल शेयर भी करिए वीडियो को, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।